निफ्टी मंडे को कैसा रह सकता है, बुलिश रह सकता है, बेरिश रह सकता है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। निफ्टी क्यों 153 25,153 के आसपास रुक गया, ऊपर भी जा सकता था, क्यों नहीं गया, उसके पीछे का रीजन क्या है। डाउ मार्केट 800 पॉइंट क्यों ऊपर गया, और उससे यदि ऐसा कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो उससे हमारे इंडियन मार्केट को क्या फायदा हो सकता है, उस सब पे हम लोग इस डिटेल वीडियो में चर्चा करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करता आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमारा प्रिडिक्शन कैसा रहा। लास्ट पूरे वीक जो भी डिटेल देखिए, जो भी हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो फ्राइडे क्लास स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग यदि डेली ट्रेंड समझना चाह रहे हैं, कैसे एफआई क्या कर रहा है, क्लाइंट्स क्या कर रहा है, डेटा के माध्यम से डेली ट्रेंड को आप कैसे समझें, एटलीस्ट इन डेप्थ में इंडेक्स लर्निंग को समझे, निफ्टी को समझे कि भाई कैसे नेक्स्ट डे के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं, तो जरूर से जरूर फ्राइडे क्लास ज्वाइन कीजिएगा। हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा और सीखते रहिए, बिकॉज दैट इज अनलिमिटेड क्लास, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो फ्राइडे को ऐसा क्यों रहा, मार्केट क्यों गिरा, उसके पीछे का रीजन ऑलरेडी हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में दे चुके हैं कि क्यों गिरा। क्योंकि एफआईआई शॉर्ट पे बैठी हुई है, शॉर्ट पोजीशन भी बनाया है, क्लाइंट्स ने वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाया। दैट इज द ओनली रीजन कि फ्राइडे को हम लोग नीचे गए। क्या नीचे गिर सकते थे, ये काफी टाइम से मैं बोल भी रहा। देखो, बहुत लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि सर आप तो बुलिश व्यू के साथ हैं। देखिए, ये होता है जब आप नए होते हैं ना मार्केट में, एकदम नए हो, 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना, साल भर हुआ तो आप एकदम नए हो। ये मत समझना कि आप 1 साल में हो गए तो आप बहुत पुराने हो गए, नहीं। पुराने कौन है, जो 5 साल, 10 साल, 15 साल से हैं, जो 30 साल से, वो बहुत पुराने हैं। हम लोग उनके सामने बहुत ज्यादा नए तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनसे तो कम ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम लोग भी उनसे कुछ सीखते हैं जो 25-30 साल से हैं, और हमारा काम है सीखते रहना, गलतियों को सुधारना, समझना, एक्सेप्ट करना, आगे बढ़। ठीक है, तो यहां पे डेली का जो ट्रेंड है वो समझना बहुत जरूरी हो गया दोस्तों। डेटा क्या बोल रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों। बिकॉज ये ऑप्शन चेन का जो जाल है ना, ये सिर्फ ट्रैप कराता है रिटेलर्स को, और कुछ नहीं। बस आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई देख, यहाँ पे पुट शॉट है, यहाँ पे कॉल शॉट है, इस स्ट्राइक पे कॉल शॉट है तो ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्राइक पे पुट शॉट है तो ये सपोर्ट है, टूटता है तो नीचे जाएगा, है ना, रुक गया तो घूम जाएगा। होता भी है 100 बार में 20 बार 30 बार होता भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता, लेकिन 100 बार में यदि 20 बार होगा तो रिस्क टू रिवार्ड क्या ही रह जाएगा। आप सोच के देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये चीज सिर्फ देखने के लिए है, समझाने के लिए है। बड़ा प्लेयर्स को जिसको जो करना होता है वो पहले कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 100 बार में 20 से 30 बार ये काम करेगा, लेकिन 100 बार में 60 से 70 बार जो काम कर रहा है ना, ये मैं बोल रहा हूं, ये समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग सिर्फ ये चक्कर में पड़े हो, आप भी तो बुलिश थे, गिर क्यों गया। देखिए, बुलिश तो मैं हूं, मेरा व्यू जो है बुलिश है, दैट इज माई पर्सनल व्यू। गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऑल ओवर ट्रेंड को आपको समझना होगा। यदि टेक्निकल चीज भी हम लोग समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, एडवांस क्लासेस में कैश लर्निंग क्लास है, प्राइवेट सेशंस लोग ज्वाइन करते हैं, वहां पे इनडेप्थ में सिखाना पड़ता है। ठीक है, 1 to 1 जब बात होता है प्राइवेट सेशन में, स्टूडेंट्स अपना क्वेरी पूछते हैं, बिकॉज सबका साइकोलॉजी अलग है, तो सबका थॉट प्रोसेस अलग है। मान लीजिए कहीं पे किसी भी एक चीज को, स्क्रिप्ट को पकड़ लीजिए, XYZ को, आप जिसमें बाय करने का सोच रहे हैं, कोई उसमें सेल करने का भी सोच रहा है ना। बहुत लिक्विड है, ठीक है, बहुत लिक्विडिटी है उस भले स्क्रिप्ट में, XYZ स्क्रिप्ट में। तो सोच के देखिए ना कि दोनों थॉट प्रोसेस वाले यहां पे रिटेलर्स भी हैं, इवन FIIs भी, बड़े प्लेयर्स भी दोनों थॉट प्रोसेस के होते हैं। कोई मंदी सोच रहा है, कोई तेजी सोच रहा है, उसी सेम स्क्रिप्ट में XYZ। ऐसा कैसे, यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे मेरा व्यू है कि बुलिश है, वहां पे आप भी हो। आपको हो सकता है कि मंदी दिख रहा हो, लेकिन मैं तो जो दिख रहा है वही बोलूंगा। यदि मंदी के गिरफ्त में मार्केट आ गया और वैसा टेक्निकली मुझे दिखा, तो ऑब्वियसली हमें भी उस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। बाकी आप डेली का एनालिसिस देखिए, फ्राइडे के लिए साफ साफ बताया था स्टूडेंट्स को डेटा प्रेडिक्शन करके, ठीक है, कि देखो भैया यहां पे FII बुलिश है, बुलिश पोजीशन बना के गई है फ्राइडे के लिए, डेटा बुलिश है, डेटा बुलिश है। अब देखिए, जो अब नए नए नौसिखिए मार्केट में है, वो क्या सोचेंगे
कि डेटा तो बुलिश बताया सर आपने, फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? देखिए जवाब मैं दे देता हूं, डेटा बुलिश है ये मुझे तो लिखना ही है, बताना ही है, बिकॉज वो तो है, डेटा जो है वो तो मुझे बताना पड़ेगा कि देखो एफआई इंडेक्स डेटा इज बुलिश। अब उसको लोग समझते हैं कि सर बुलिश आप भी है। देखो मेरा ऑल ओवर व्यू जो बुलिश रहना है दैट इज अ डिफरेंट केस, बट जो मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा एंड टेक्निकल्स, उससे मेरे व्यू का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? मेरा व्यू को आप अलग रख दीजिए, गया तेल लेने। अब जिसको पता है, जो देखते आए हैं 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गया जो फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं। अब जो नए नए मार्केट में एक तो नौसिखिए आ गए हैं, ठीक है, अब वो 2 दिन ट्रेड करके समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हो गया हूं, वो अपना व्यू पॉइंट भी बना लेते हैं, अच्छी बात है, बनाइए, हमने भी बनाया। लेकिन भैया दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब इस पे भी किसी बहुत जन को समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी तो फिर गलत तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि पूरा वीडियो को अच्छे से सुनो। एक शॉर्ट्स बनता है 20 सेकंड का, सुन के सब अपना व्यू बना लेते हैं, सर आप बेरिश हैं, आप बुलिश है, टैगलाइन कुछ भी डाल दिया, क्या बाजार मंदी में है तो लोग सोचते हैं कि सर आप मंदी में है क्या? क्या बुल्स का तांडव होगा तो लोग सोचते हैं सर बुलिश है। अरे क्या होगा, कैप्शन पढ़ो, हो क्या होगा और उस पर मैं क्या बोल रहा हूं। थंबनेल तो बनाया जाता है ताकि आप थोड़ा रीच में चले जाओ, थोड़ा सा आपको आप वीडियो को अच्छा रीच मिले, जो है फैक्ट बता रहा हूं। हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं भैया? ताकि वीडियो रीच में जाए, आप लोग जैसे और भी फॉलोअर्स आए, है ना, और भी लोग जुड़े फ्राइडे क्लास में, भाई अच्छी बात है ना। इसीलिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पाए, समझा पाए कि हाँ भाई डेटा से मार्केट काम करता है। 100 बार में 60 बार कर सकता है, 70 बार कर सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है समझना, ठीक है। सब सब इन आज के डेट में क्या होता है ना, सब ऑप्शन से जोड़ देते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से हर एक चीज को जोड़ देते हैं कि सर इस ऑप्शन ट्रेडिंग तो हो सकता है ना। देखिए दैट इज टोटली योर चॉइस। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखा रहा हूं, बताता हूं फ्राइडे क्लास में, ऐसा नहीं है, अलग से तो कोई फीस नहीं उसका, उसी में बताता हूं, समझाता हूं कि देखो यदि ऑप्शन में ट्रेड करो तो यहाँ पे ये स्ट्राइक सेलेक्ट करो, साइकोलॉजी ये है, सपोर्ट ऐसे होता है, ऐसे रेक्टिफाई किया जाता है, रेजिस्टेंस ऐसे होता है, ऐसा देखा जाता है। इतना एडवांस लेवल तक मैं इन डेप्थ लर्निंग करा रहा हूं। सो दैट इज द पावर ऑफ फ्राइडे क्लास, नॉट ओनली डेटा। एवरी फ्राइडे को क्लास होता है, टेक्निकल पे, डेटा पे, साइकोलॉजी पे, मार्केट क्या चल रहा है। अभी मार्केट नीचे था एकदम, वहां पे भी बताया क्यों देखना चाहिए, है ना। फियर इंडेक्स को देखो, समझ में आएगा, क्योंकि यहां से एक बाउंस कर सकता है, मार्केट बाउंस किया। आप लोग लिख के बताइएगा, बताया था कि नहीं बताया था कि यहां पे एफआईए के बाप को भी खरीदना पड़ेगा। खरीदा वो लोगों ने, क्योंकि 90 ऑलमोस्ट, मतलब 100 में से 92 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास शॉर्ट्स के थे और 7-8 कॉन्ट्रैक्ट्स ही सिर्फ लॉन्ग के थे। ये बताया था कि नहीं डिटेल एनालिसिस में। अब डिटेल वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। जाइए जाइए पूरा देखिए वीडियोस को, तो समझ आएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा था। व्यू अभी भी मेरा बुलिश ही है, बट मेरा व्यू, दैट्स माय ओन व्यू, कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरा व्यू है, रख सकता हूं, जैसे आपका अपना व्यू है, राइट। लेकिन जो एनालिसिस में कर रहा हूं ना, डेटा एनालिसिस, जैसे अभी किया शॉर्ट्स में, कि मार्केट में यहां पे जो बड़े प्लेयर्स है वो शॉर्ट किए थे फ्राइडे को, और क्लाइंट जो था वो बाई करके गया है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एफआई ने बाइंग में भी एडिशन किया, ऑलमोस्ट 1100 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में भी किया। तो क्यों किया और वो कहां किया होगा, ये सवाल है, मेरा भी सवाल है। आप लोग बोलते हो ना कि मुझे डेटा से कुछ नहीं होता, डेटा से कुछ, इसका सवाल का जवाब देना, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि सबको पता है, तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि 1100 कॉन्ट्रैक्ट क्यों बाई करके गया, बेवकूफ है। और हेज हो गया, वो 1100 कॉन्ट्रैक्ट से हेज हो गया 4,500 कॉन्ट्रैक्ट, और 6,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्लाइंट्स को तो चलो, क्लाइंट्स को तो पता ही नहीं है, बिकॉज क्लाइंट्स तो अलग अलग है, रिटेलर्स तो अलग अलग है, वो तो डेटा बाद में आता है तो समझ में आता है। लेकिन एफआईएस को, बड़े प्लेयर्स को, प्रॉप डेस्क को, डीआईए को, सबको तो पता होता है। तो उन लोगों ने बाई क्यों किया? प्रॉप डेस्क ने बाई भी किया, सेल भी किया है, ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है बाई टॉप पे नहीं करते, वो सेल टॉप पे करते हैं, बाई बॉटम के आसपास करते हैं, बिकॉज दे नो कि ऑर्डर फ्लो कहां है, लिक्विडिटी का गेम कहां चल रहा है, कहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, दे नो।
रिटेलर्स क्या कोशिश करते हैं, जब वो फोमो में बाई करते हैं, मार्केट ज्यादा जा रहा है ऊपर, वहां पे वो कोशिश करते हैं एंट्री लेने की, वहां पे वो ट्रैप हो जाते हैं। नीचे जब आता है, जब पैनिक सेलिंग देखने मिलता है, तो वहां पे कोशिश करते हैं एंट्री लेने की सेलिंग में, वहां पे वो सेलिंग में ट्रैप हो जाते हैं और टॉप पे बाइंग में ट्रैप हो जाते हैं, और उसका फायदा बड़ा प्लेयर उठाते हैं। और वही डेटा है, और डेटा को देख के एनालिसिस करना, डेली ट्रेंड इतना आसान नहीं। इसीलिए जितने भी फ्राइडे क्लास में जुड़े, और एक्चुअली में जो स्टूडेंट बन के आए हैं वो सीखे हैं, जो गैमलर बन के आए हैं वो नहीं सीखे। आप स्टूडेंट बन के आइए, ठीक है, 2-3 महीना ट्रेडिंग वेडिंग गया तेल लेने, रहने दीजिए उसको। आप पहले सीखने पे फोकस कीजिए। आप सीखने आए हैं, सीखिए, पहले देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लर्निंग करने आए हैं, लर्निंग कीजिए, उसके बाद फोकस कीजिएगा सेटअप पे, मेथड्स पे, सब बाद में काम करेगा वो। जब आप रेडी होंगे, आप वुंडेड हैं, आप घायल हैं, आप उस लायक नहीं है कि अभी वो मार्केट में उतर सके, तभी तो आप सीखने आए हैं। तो पहले सीख लीजिए, फिर उतरिए। बाकी क्या है, मार्केट है, एक नए नए पंछी आते रहेंगे, उड़ा उड़ा के फेंकते रहेंगे। मैं वही बोलता हूं कि सीखेंगे तभी टिकेंगे। देखिए यहां पे वो लोग बाय इसलिए करके गए क्योंकि यदि मान लीजिए मंडे को कोई भी पैनिक सेलिंग फिर से हुआ, तो सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा। दो सपोर्ट है 24,730 के आसपास, 20 EMA का मुंह फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। बट प्राइस जो है 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब जब तक 24,000, एग्जैक्ट फिगर में बोलूं, ये चेंज हो जाएगा कल, लेकिन एज ऑफ नाउ जो फिगर आ रहा है 24,730, 24,730 के ऊपर जब तक प्राइस कामकाज कर रहा है, बुलिश है। जब तक इसके ऊपर है, अब क्या नीचे क्लोजिंग करने पे वीक हो जाएगा? तो दो क्लोजिंग होना चाहिए वीक समझने के लिए, एक क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हालांकि एक क्लोजिंग एक अलार्मिंग होता है, लेकिन एक क्लोजिंग हो जाएगा तो हाँ थोड़ा समझ में आना पड़ेगा कि हाँ भैया वीक हो जाएगा। लेकिन यदि ऑल ओवर इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यदि मैं मान के चलूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक तो 24,730 हो गया, यदि इसके नीचे क्लोजिंग कर जाता है तो वन डे के चार्ट पे निफ्टी का प्राइस जो है वो खराब हो जाएगा। 24,678, अब ये कौन सा जोन है सर? और पहले जो आप जोन बोले 25,153, ये क्या था? तो देखिए 24,678 जो है ना, ये फिबोनाची का 23% का लेवल है। अब यही सब चीज सीखने वाला चीज है। जुड़िएगा तो सीखिएगा, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक का लिंक है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। एटलीस्ट निफ्टी आप यदि फ्राइडे क्लास में जुड़ के 6 महीना अपने आप को डेडिकेट करते हैं, 6 महीना सीखना तो हमेशा हमेशा है, जिंदगी भर है, लेकिन 6 महीना आप दीजिए फ्राइडे क्लास में, फिर देखिएगा कि आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होता है कि नहीं होता है। फिर फीडबैक दीजिएगा आपको, लेकिन डेडिकेटेड होना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं 4 दिन कर लिया उसके बाद फिर 10 लॉट की जगह 100 लॉट घुसा दिया, वैसे काम नहीं होगा, वैसे काम नहीं होगा। यू मस्ट हैव प्रॉपर माइंड सेट, तब चीजें आपके फेवर में काम करेंगी। और बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। 100 रुपया है मेरे पास, तो 100 रुपया में 100 रुपया पूरा यदि ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहे हैं, वो सही तरीका नहीं है। 100 रुपया में आप 20 रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कीजिए, बाकी स्विंग ट्रेडिंग वगैरह पोजिशन ये सब काम कीजिए। 70-80% का काम काज जो होगा ना, वो उसमें काम कीजिए। मतलब 100 रुपया में आप 20-30 रुपया इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कीजिए मैक्स टू मैक्स, और जो 60-70 रुपये है उसको इन्वॉल्व कीजिए स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में। उसमें क्या होगा, आपका बैलेंस रहेगा प्रॉपर, चीजें बैलेंस होनी, संतुलित होनी बहुत जरूरी। तो ठीक है, चलिए 24,678 23% का फिबोनाची लेवल है, उसके नीचे यदि क्लोज करता है प्राइस, तो दो सपोर्ट बताया 24,730, 24,678। तो 678 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आता तब तक टेंशन वाला बात नहीं, उसके नीचे फिर मंदी आएगा। ये भी पढ़, ये सुन के याद रखना। बहुत लोग क्या सोचते हैं, सर आप तो बुलिश थे, अरे ये भी तो बोल रहे हैं वी कैन नॉट बी बायस्ड, वी आर ट्रेडर्स। एटलीस्ट पोजिशनल ट्रेडर्स है ना भैया, पोजिशनल ट्रेडर को भी तो पता होना चाहिए कि फिबोनाची क्या होता है। बायस नहीं होना चाहिए एक ट्रेडर को, आप कोई भी ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, बायस नहीं होना है। 24,678 एक इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे मंदी, इसके ऊपर जब तक है ठीक है। 25,153 जो था ना, 61.8% का फिबोनाची लेवल है। तो यदि मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो मार्केट को 25,170 के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा। जिस दिन 25,170 के ऊपर क्लोज कर जाएगा उस दिन एक ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये पूरे डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने किया है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा।